अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं। कुछ नए टॉपिक्स हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए आपने जरा वीडियो को देखना है और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अपने लेक्चर की तरफ हम चलें। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डमी सब्जेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हमें थोड़ा सा बी फॉर्म्स को क्लियर करना है। आफ्टर ऑल हमें परमिशन की तरफ जाना है एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। देखने में टॉपिक बहुत आसान है और समाव आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डमी सब्जेक्ट्स। लेकिन डमी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंग्लिश में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जब भी हम इनकी बात करते हैं इसका मतलब है कोई डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फूड। यहाँ ये इंसान अपनी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट बता रहा है कि मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वी की बात करें, यू की, दे की, तो इसका मतलब है तमाम सब्जेक्ट्स। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर हमें सेंटेंस अपना मतलब भी पूरा देता है, सेंटेंस कंप्लीट भी होता है और हर तरीके से वो सेंटेंस के क्राइटेरिया पे भी आ रहा है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट शामिल नहीं है। अगर इसकी उर्दू में मिसाल दूं, हम कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय बेरोजगारी के, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय महंगाई के। अगर हमने इस तरीके से बात की, फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कलर्स हैं, या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसके अलावा हम एक और तरफ जा रहे हैं, हर जमाने में अच्छे लोग पाए जाते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जो आपको कंप्लीट मतलब दे देता है। सेंटेंस ने आपको मतलब भी दे दिया, लेकिन इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको डमी सब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं देयर इज या देयर आर। देयर दरअसल हमारे पास डमी सब्जेक्ट है। इज और आर की एलोकेशन अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट होती है। अगर आगे आने वाली चीज सिंगुलर है तो आ लग जाएगा देयर इज, और अगर हमारा प्लूरल है तो देयर आर। लेकिन डमी सब्जेक्ट दरअसल देयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, देयर इज नथिंग बट वाटर। देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय बेरोजगारी के, देयर इज नथिंग बट, अब बेरोजगारी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप लिखना चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख लीजिएगा। देयर इज नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं कहती हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय गुर्बत के, तो गुर्बत को कहते हैं पॉवर्टी। देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय महंगाई के, तो महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन महंगाई को कहा जाता है। आगे चलते हैं। मैंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय गम के, देयर इज नथिंग बट सैडनेस। तो बट के बाद जो हम लगा रहे हैं उसका मतलब है कि उस चीज के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, लेकिन मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है सिवाय अंधेरे के, देयर इज नथिंग बट डार्कनेस। तो डार्कनेस का मतलब क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो हमने क्या करना है? देयर इज और देयर आर की एलोकेशन करनी है। दूसरे सेंटेंस पर आ जाते हैं। मैंने कहा हर जमाने में अच्छे लोग पाए जाते हैं। देयर आर गुड पीपल इन एवरी एरा या इन एवरी टाइम। इसके अलावा मैंने कहा देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब मैंने कहा हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हफ्ता मेरे पास खुद ऑब्जेक्ट है, 7 दिन मेरे पास खुद ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या करना है? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो हमें देयर इज या देयर आर करके बात करनी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा इसको जरा कंप्लीट करने से पहले मैं ऊपर वाले कंप्लीट करना चाहूंगी। देयर इज अ ग्रेट चांस। ग्रेट चांस मेरे पास ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ये तो एक अच्छा मौका है, तो क्या होगा? देयर इज अ ग्रेट चांस। देयर आर मेनी गुड टीचर्स। यहाँ पर काफी अच्छे सारे टीचर्स हैं। अब मैं कहती हूँ टीचर्स अच्छे हैं, मैंने कहा भाई टीचर्स हमारे पास अच्छे हैं, टीचर्स आर गुड, लेकिन आप इसको ऐसे कह देना यहाँ पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। देयर आर मेनी गुड टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर है, देयर इज अ गुड डॉक्टर। यहाँ पर काफी सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, देयर आर मेनी गुड डॉक्टर्स। देयर इज और देयर आर की एलोकेशन यहाँ पर खत्म होती है। आगे चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश में जब भी आपको ऑप्टेटिव लिखा हुआ नजर आ जाए इसका मतलब होता है दुआइया जुमले। हम किसी को दुआ देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंस क्रिएट होता है मे का। मे हमेशा दुआ वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें कुछ जुमले तो बड़े रटे रटाए याद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बर्थडे में सर्च कर लेते हैं आपकी उम्र दराज हो, मे यू। अब हम जो भी बना रहे होते हैं, पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, मे द पाकिस्तान लिव लॉन्ग। तो कुछ जुमले रटे हुए हैं, लेकिन इनके बताने के बारे में ना, इनको बनाते कैसे हैं, स्टूडेंट को इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताती हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। आपने पहले तो ख्याल रखना है कि मे करके आप जुमला स्टार्ट करेंगे जब भी आप किसी को दुआ दे रहे हैं। मे के बाद आपने प्रेजेंट सिंपल लगाना है। प्रेजेंट सिंपल लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इसकी वॉल्यूशन होगी।
प्रेजेंट सिंपल हमें कहता है कि जब भी हम ही शी और इट के साथ जुमला बनाते हैं तो हमें एस या ईएस लगाना होता है, लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में मे लगा रहे हैं तो एस और ईएस यहाँ खत्म हो जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, कोई आपने एस और ईएस ऐड नहीं करना। मिसाल के तौर पर मे यू गेट गुड रिजल्ट्स। अब अगर मैं यहाँ पर मे को थोड़ी देर को हाइड कर देती हूँ, अगर यहाँ मे हाइड हो गया, यू गेट गुड रिजल्ट्स, तुम अच्छे नंबर हासिल करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मे लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि खुदा करे आप अच्छे नंबर हासिल करें। मे शी बिकम हेल्दी, कि वो वापस से जल्दी सही हो जाए, वो हेल्दी हो जाए। मैं अगर कहती हूँ शी बिकम, तो अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल का रूल होता, मे हट जाता तो क्या होता, शी बिकम्स हेल्दी, लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह करे वो जल्दी से सही हो जाए, मे शी बिकम हेल्दी। अच्छा, इसके साथ हम कह सकते हैं कि आप अच्छे नंबर हासिल करें, मे यू गेट गुड मार्क्स, आप लंबी जिंदगी जिए, मे यू लिव लॉन्ग, और आपका दिन अच्छा हो, मे यू हैव अ गुड डे। तो आपने मे लगाना है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल लगा देना है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपको सेंटेंसेस का बनाने का और उसको याद रखने का। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने बी कंसेप्ट की तरफ। बी का मतलब होता है बी वर्ब्स। हमने ये बात देखी थी, इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। अभी फिलहाल मैं एक्शन वर्ब की तरफ नहीं हूं, मैं आपसे स्टेट वर्ब की बात करूंगी। स्टेट वर्ब को हम बी वर्ब भी कहते हैं, इनको नॉन एक्शन वर्ब भी कहा जाता है और इनको स्टेट वर्ब भी कहा जाता है। प्रेजेंट में ये इज एम आर कहलाते हैं, इज एम आर। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी की हालत बयान करने के लिए डिस्कस होते हैं। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू आर माई स्टूडेंट, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान इज आवर कंट्री। तो हमने यहाँ पर इज एम आर के साथ डायरेक्टली नाउन या एडजेक्टिव लगा दिया। अगर हम अब इनकी बात करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम हैप्पी, ये डिस्कस कर रहा है आपके करंट सिचुएशन को, करंट सिचुएशन जो आपकी अभी है। मैंने कहा मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, कितनी देर से हूं। अगर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी था मसला वो तो खत्म हो गया, उसके बाद से तो मैं अब तक खुशी हूँ, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा कि आई एम हैप्पी फ्रॉम दैट डे। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली इज एम आर कन्वर्ट हो जाते हैं हैव बीन या हैज बीन में। क्योंकि इसका फिनोमेना क्या है, इसका फिनोमेना ये होता है कि जब इज एम आर के साथ टाइम आ जाता है ना, तो आपने लगाना है आई हैव बीन हैप्पी। अगर मैंने कहा वो लड़की खुश है, शी हैज बीन हैप्पी, आप हैव बीन और हैज बीन को लगा रहे हैं इस बुनियाद पर कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। अभी इसके साथ ही मैं डिस्कस करना चाहूंगी एक मजीद कंसेप्ट, लेकिन अगर आपका अभी तक यहाँ पर कुछ सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।